महाराज जी व्यास के श्री चरणों में शतपीठ पर विराजमान होकर उनको सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूँ। सद्भाव और कर्म भाव से, हृदय भाव से उनको आमंत्रित करता हूँ कि इस विराज पीठ पर स्थान ग्रहण करें और सद्बुद्धि भाव, ज्ञान और भक्ति प्रतिरूप द्वारा मुखार बिंदु से अमृत का अमृतवासन प्रघान करें। कृत्यम शरीर सुरमानन्य सुधाशुर भवाभ्यम। चौमू ग्राम नगरी के अंदर समस्त पवित्र स्थान, समस्त परम धाम श्री नरसिंह भगवान के परम अक्ष क्षेत्र में इस महाकाव्य रूप श्रीमद् भगवत गीता प्रवचन ज्ञान और प्रारंभ रूप से संकल्प दृढ़ करते हुए मैं अर्भज्ञ और धन रूप धन मात्र से, अनुमंत्र हृदय वास से, अनुमंत्र ज्ञान मात्र से, अनुमत्य बुद्धि मात्र से, अनुमत ध्यान चरण मात्र से, अनुमत श्री ज्योति पर रुंग रूप सक्षण से मैं इस कथा का, इस श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन ज्ञान प्रबोधन और संकल्प करता हूँ और अपने भक्ति भाव रूप निरूपण से इसका भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का आह्वान करता हूँ कि हे प्रभु परम देव परमेश्वर देवता के साथ में, अपने समस्त देवी देवताओं के साथ में, अपने सतलोकों के साथ में नरसिंह धाम में आकर विराजमान हो जाइए। और जो अमृत की धारा आपने कुरुक्षेत्र में भगवान अपने श्रीमुख से जो अर्जुन को प्रारूप अर्जुन के द्वारा समस्त सृष्टि को प्रदान किया था, उसी प्रकार से इस भाव से, इस सदकर्म से, इस प्रभाव कर्म से, इस महाग्रंथ का भाव उत्पत्ति ग्रहण में आप सदाव्रत ग्रहण करें और सबको प्रधान पूर्व समस्त मनुष्य जीवन को लाभान्वित करें। परवष्ट कर्म ध्यान और सर्व ध्यान मंत्र से समस्त चौमू ग्रामवासिया, समस्त संसार, समस्त पृथ्वी रूप जितने मनुष्य जीवन में आमंत्रित हो चुके हैं, सबका भगवान सदा कल्याण करें, सबका सदा कल्याण करें। मेरे परम गुरुदेव श्री सुखदेव महाराज को मेरा बारंबार प्रणाम है। सत्यकर्म सत्यदेव और सद्भाव रूप निरूपण, धर्मग्रत धर्मस्तय, कर्म और कर्माण्य भाव और धर्म और धर्माण्य भाव और यथावत कर्मन साध भाव का प्रारूप करके मैं इस प्रवचन महाग्रंथ काव्य का आह्वान करते हुए सद्भाव से सुमंगल रूप संकल्प करता हूँ। तद्यम रूपम निरूपणादास्मय। लीजिए, श्रवण संकल्प है। श्रवण का भी संकल्प होता है। इसकी जितने भी ग्रंथ हैं इनका आपको पहले मैं आपको इसकी विधि बता देता हूँ। इसका बहुत बड़ा महत्व है। किसी ग्रंथ का हम अगर श्रवण करते हैं और हम किसी ग्रंथ को बताते हैं तो इस कथा का पहला सबसे नियम होता है कि कथा जब भी होती है तो उससे पहले वहाँ पे यत्र तत्र सर्वत्र यथा सर्वत्य गृहम तस्मै निवासते। जब किसी कथा का श्रवण होता है, जब किसी कथा का प्रवचन होता है तो वहाँ पर साक्षात परब्रह्मा, साक्षात परमेश्वर, समस्त देवी देवता अपने सदरूप में प्रवेश और वृक्ष रूप से आसन धारण करते हैं। तो इसलिए जब भी कथा का श्रवण कहाँ पर भी हो तो वहाँ पर जब आप बैठें तो विराजमान रहें। कभी कथा में श्रवण कभी खड़े होकर नहीं करना चाहिए, हमेशा बैठने के साथ ही करना चाहिए। प्रतिभाव स्वरूपम त्रिरूपणाय। तो संकल्प क्या है? संकल्प ये है सदमस्तये कर्माण्य कथाव्रता कथामृत भाव्यम रूपम निरूपणः। सद्भाव सदकर्म सदरूप और सद्भावना हेतम षडगक्षमतये श्रवत्य कथा प्रवचनम सत्यग्रामम स्वीकारतः। सर्वो पवित्रो धानमायत निरूपणाय कर्मण्ये श्रीभद्भताभत्प्रभावित देवशयो श्रीनूररूपं च निरूपणः। कर्मण्यै तसारथिरूपं प्रवक्ष्यामि देवं शतो मनः। श्रीशतपुष्पं तथा भस्म तथा मानं श्रीचरणाय अर्पणम्। दक्षताय रूपं शतो भाव्यं श्रीनिररूपं शतोऽमृतः। शक्तिभावं निरूपणाय देवं तयो श्रीरूपं शतो शतात्मनः। श्रीशतकर्मरूपस्य श्रीशतभावनिरूपणः। श्रीरूपं शतो भार्यं कर्माण्यत्यथायता शताशारतः। श्रीमद् भगवत कथा श्रीमद् गीता का बहुत अपना महत्वपूर्ण प्रमुख ज्ञान है। इसमें
ये प्रारूप मात्र से क्या है कि प्रवचन भगवान प्रारूप मात्र से निवास करते हैं, जहाँ पर कथा का श्रवण और कथा का वाचन होता है, प्रारूप मात्र से। नियम सत्य कर्म सत्य मात्र हैं। आप पीछे बट में थी, आगे बैठिए, आगे कुर्सी डाल लीजिए, आगे बैठिए, इधर इधर बैठ जाइए, इधर। सत्य कर्म सत्य भाव सदा ज्ञान और सदा बंधन। जिस प्रकार तपस्या करते समय तपस्या का भाव होता है इंद्रियों का जागरण, तो इंद्रियों का प्रवचन एकांतरित भाव से होना चाहिए। अब क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान करना पड़ेगा। एकांत भाव मतलब ध्यान चित्र हृदय भाव। एकांतर भाव प्रविष्टन से ज्ञान का वंदन प्रविष्टन भाव उत्पन्न हो जाता है। जब श्रीमद् भगवत गीता का प्रविष्टन वाचन जब प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण ने किया था, तो जब वो अपना विराट रूप धारण करने वाले थे, तो उन्होंने एक सद्भाव में एक प्रविष्टि रूप दिया था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा था, परवेक्षणं रावं तशोभाद्यम रह श्री कृष्णस्य रूपम विराट रूपम धारणन्यतये। भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो विराट रूप धारण किया था, विराट रूप धारण एक सूक्ष्म वर्ड जरूर है, छोटा शब्द लगता है, लेकिन बहुत बड़ा एक महत्व प्रारूप है। विराट रूप धारण किया था। प्रथम मिश्य विराट रूपम धारण अजुनाय सारथम तकर्मण्य श्रद्धाते भारभव्य सदा देवो चद कर्मण्यता ब्रह्मलोकमस्ते। ब्रह्मलोक में ये कहा जाता है ग्रंथ में, जब उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया था, पर तो पृथ्वी लोक से वो 7 लोक परमलोक ब्रह्मलोक तक उनका मस्तक प्रारूप था। जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी का जल उनको सर्वान्वित किया था। विराट रूप इतना विशाल था कि अर्जुन का भाव और विद्यन इतना ज्यादा क्षीण हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ तेज नजर आ रहा था, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। प्रतिभाव गीता का उपदेश मात्र का वर्णन इसी प्रकार से किया गया है। गीता सुगीता कर्तव्या निर्वन्य शास्त्र विस्तरे यह सोम पदामरवश्यनम मुखा पदामनत्र तो सुधा। सुता अर्थात भगवान श्री कृष्ण चतुरूप से पद्मना ये रूपम धारणा, पदम धारण, पदम श्री कृष्ण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रतिरूप में उन्होंने इसका विस्तार रूप पर गीता कर कहा है। अब इसका क्या है? गीता सुनीता करने योग्य यथार्थ गीता को भली प्रकार पढ़कर अर्थ का भुआतकरण में लेखना कर्तव्य है। गीता को कर्तव्य और कर्मण्य भाव से सुनना भी चाहिए और बोलना भी चाहिए। ग्रंथों का अध्ययन, ये परम ग्रंथ गीता का अध्ययन और गीता का प्रवचन ज्ञान सुनना और करना, तो सुनना और कहना दोनों ही अपने आप में सात्विक और भगवान श्री भक्ति का प्रारूप मात्र होता है। प्रवचन सत्य कर्म से प्रतिभाव रूप का अन्विष्टन ज्ञान सदाव्रत रूप भाव में रहता है। इसलिए ग्रंथों का रूप निरूपण करके भगवान श्री कृष्ण ने समस्त पृथ्वी रूप, समस्त संसार रूप, समस्त जितने भी संसार में जितने भी जन वन्य रूप, वृक्ष तनाय रूपम सदो भाव्यम मनुष्य, जितने भी वक्त रूप हैं सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान और सत्कर्म के रोक्षस में अर्जुन एक माध्यम मात्र था, और अर्जुन के माध्यम मात्र द्वारा समस्त सृष्टि का प्रतिलोपन गीता के रूप में, इस अमृत के रूप में कथामृत कथारूप सर्पणानाय रूपम तदो मनहायस्तय। तो जो कथा का अमृत है, जो अमृत सुदे धारण, अमृत क्या करता है? देवताओं ने अमृत धारण किया। देवता अमृत क्या करता है? अमृत का भाव होता है मनुष्य को, जो आपकी आत्मा है उसको अमर करता है। अमृत का कारक ये होता है, अमृत का कारण ये होता है। तो उसी प्रकार से जो हमारे सत्य ग्रंथ और सत्य कर्म धर्म है, उसमें जो हमारे जितने भी ग्रंथ रूप प्रारूप हुए, चाहे श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत कथा, श्री विष्णु पुराण, जितने भी शतवत 4 वेद जितने भी हुए, सबका कथा रूप एक ही है कि अगर मनुष्य इसको अपने कर्मणा हृदय रूप धारण से और अपने अनुचित रूप भाव धारण से अगर इनको अपने मस्तक में, अपने हृदय में धारण करता है, तो प्रतिरूप अपने तीनों भाइयों को आमंत्रित कीजिए। आपके परम 3 मित्र, 3 भाई कौन है?
प्रथम मात्रस्य रूपम तस्य मस्तक रूपम सदो विराजमानम द्वितीय भारव्यताय मुखा वंदनाय स्तयेतो तृतीयम भागतम हृदय वासनम च वार्षिणम। तो ये जो तीन भाई हैं, इन तीनों भाइयों को आमंत्रित करके अपने स्थान पर विराजमान कराइए। प्रथम भाई कौन सा है? मस्तिष्क। द्वितीय भाई कौन सा है? मुखार वृंद। और तृतीय कौन सा है? हृदय वंदन। तो ये तीनों का प्रवचन रूप ज्ञान में इनको अपने हृदय रूपांतर आमंत्रित करके इनको विराजमान कराइए। श्रीमद् भगवत कथा मुखारविंद इसलिए कि कथा के दौरान कोई मुख से अरविंदर शब्द का आगमन नहीं हो। अनवेक्षर मस्तिष्क इसलिए क्योंकि मस्तिष्क में किसी और प्रकार की मृति भाव उत्पन्न ना हो। मैं जहाँ पर बैठा हूँ तो कथा का श्रवण जितने भी समय तक चले उतने समय तक मेरा मन इसमें ही विराजमान रहे। हृदय वंदन तृतीय भाव इसलिए क्योंकि हृदय रूप में जब हमारे मन चंचल होता है, मन विराजमान धारण होता है, तो मन क्या होता है? जहाँ पे धर्म और कर्म का कार्य होता है तो मन वहाँ पे विराजमान होकर विचलित हो जाता है और भागने लग जाता है 7 घोड़ों। तो उस मन को कंट्रोल करके स्थगित करके रणधाम में विराजमान करना चाहिए प्रतिरूप धर्म से। तो इन तीनों मित्रों को, तीनों भाइयों को स्थानांतरित करके अपने हृदय धारण करना चाहिए। क्योंकि जब भी धर्म और प्राप्त रूप का कारण होता है तो उस समय प्रतिरूप कर्म सारथी का रूप प्रारूप हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज इन्वंतर श्री परमेश्वर जिनको भगवान शिव का वरदान था महाराज जी व्यास को, महाराज जी के व्यास के वरदान रूप क्षेत्र में श्री सुखदेव महाराज जी का विराजमान आगमन हुआ। विराजमान आगमन होने के बाद में जब प्रारूप सत्कर्म किया गया था तो श्री व्यास जी महाराज ने अन्वंतर शिक्षा ग्रहण करके शिक्षा का आनंद दान दिया और सुखदेव जी महाराज जो उनके पुत्र थे उनको प्रारूप मत्र भाव से ज्ञान वंदन किया और ज्ञान वंदन करके उनको अर्वक्ष रूप परमिष्ट कर्मठ बनाया और उन्होंने कहा कि तेरा जन्म प्रतिरूप धर्म कारण के लिए अनंत काल तक अनंत रूप धर्म धारण में सदाव्रत रोपर सदाव्रत भाव में गठित रहेगा। जीवन का मनुष्य परमेश्वर और जीवन का अनंत परमेश्वर धाम वो आपका हृदय होता है, हमारा हृदय होता है। ज्ञान वंदन से क्रिया विधि किया हुआ कोई भी कर्म नित्य भाव में निबंधित रहता है। तो सबसे पहले श्री पाराशर व्यास जी महाराज को दंडवत प्रणाम कीजिए, उनसे कामना कीजिए कि हे प्रभु हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का जिस प्रकार से हमने चन्नामृत पान का वहन करके आपने पान किया था उसी प्रतिभाव से हमको अर्पण कीजिए। द्वितीयम शरणम प्रमागस्तय श्री सुखदेव महाराज को प्रणाम कीजिए कि सुखदेव महाराज जिस प्रकार से ग्रंथों का प्रवचन करके सबको जो ज्ञान अमृत जो कथामृत का जो दान दिया था वो दान प्रतिभाव से उसी प्रकार से हमको सदा मिलता रहे। हमारा जो सत्कर्म है इसी प्रकार से हम उसको ग्रहण करते रहें। गीता श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन आज 18 अध्याय हैं तो इनका प्रवचन करेंगे। उसके बाद में जो कथामृत जो वचन निकले थे, एक्चुअली क्या है कि कुछ हमारे बीच में आगमन हुआ था तो उसके बीच में आदान प्रदान हुआ तो श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन जाना था। लेकिन क्या हुआ है, धुन लगी रही और लगत रही प्रति भक्ति रूप पति भई और भई रूप अनिभाव। तो क्या था कि श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन ज्ञान रूप होना था तो इनके मुख से निकला और श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन होना था तो मेरे मुख से निकला। तो श्री हरि की कृपा है। तो श्री सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता का प्रारूप श्रवण करते हैं, उसका श्रीमद् भगवत कथा का प्रारूप वंदन करें। हरि रूपम तणोक्राद्यम। तो ये देखिए महिमा देखिए, इनके मुख से श्रीमद् भगवत गीता का आशरूप निकला कि इसका श्रवण करना। और जब हमारी कल वार्तालाप हुई श्रीमद् भगवत कथा का प्रारूप हुआ तो इस प्रकार से किया क्या कि बेटा तू फ्री मत रहना, तो पहले तो श्रीमद् भगवत गीता करो फिर उसके बाद श्रीमद् भगवत कथा करना। तो प्रारूप दोनों मात्र श्री भगवान हरि कृपा से इसका अध्ययन रूप मात्र से इसका प्रबंधन करते हैं। इसके जो कुछ विषय हैं मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नियम होते हैं कथा के। जो कथा जब कथा अमृत जहाँ बटता है तो कथा के नियम, पहला नियम होता है कि हमेशा से संकल्प करना चाहिए। संकल्प क्या करना चाहिए? संकल्प ये है कि जब तक कथा का प्रवचन अमृत वाचन होता रहे तब तक मैं कथा का प्रवचन अध्ययन और कथा का निरूपण अमृत पान करूँगा।
यत्र तत्र और सर्वत्र यथाव्रतम आसनम ग्रहणस्ते। यत्र तत्र और सर्वत्र, जहाँ पर भी कथा का श्रवण होता है तो भगवान श्री परम रूप नाम से परम समस्त देवी देवता अपने आसन को छोड़कर और पृथ्वी पर विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे हमेशा, और दूसरा नियम क्या है, कथा हमेशा बैठकर सुननी चाहिए, कथा कभी भी खड़े होके नहीं सुननी। जैसे कथा में कहीं पंडालों में जाएंगे तो लोग, कुछ लोग क्या होता है, मोटे चला जाए, कुछ लोग क्या है कथा का श्रवण खड़े होके कर लेते हैं, तो वो बंद करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। तो हमेशा कथा का श्रवण बैठ के करना चाहिए। तो हम श्री कृष्ण, तीसरा सबसे मुख्य नियम होता है कि कथा सुनते समय हमारे जो विचार, हमारे जो ध्यान है वो केंद्रित रहना चाहिए। मन में कोई अमृत विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी कथा का अमृतपान ध्यानबंद से और अपने अमृतपान को धारण करके अगर करेंगे तो उसका जो प्रतिरूप और भाव होता है वो क्या होता है, प्रतिरूप धारण में परिवर्तित हो जाता है, ग्रंथ रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये 3 नियम कथा के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कहा गया है टोटल 9 धर्म बताए गए हैं, 9 धर्म। प्रथम धर्म सत्यम निरूपण, सत्यम रूप कृतावत है। प्रथम क्या होता है, संतों का रूप साथ प्रथम धर्म में आता है। तो कथा में क्या होता है, संतों का साथ प्रथम होता है। द्वितीय धर्मम तो कृथम ग्रंथम चक्षत बतात श्रवणस्तय। तो अर्थात दूसरा ग्रंथ क्या होता है, दूसरे धर्म की आप जो भी कथा हो रही है उसको श्रवणमात्र धर्म से उसको सुन रहे हैं। और तृतीय होता है कर्मस्थ कर्माणस्तय, रूप। तीसरा कर्म भाव होता है, उस भाव से आप उसका आनंद ले रहे हैं। और जो चौथा धर्म होता है वो होता है सत्य धर्म। जब भी आपको कोई प्रसादी मिलता है तो धर्म रूप भाव में उस पाती को सद रूप भाव से ग्रहण करना चाहिए, उसमें कभी विश्वास नहीं करना। तो इस प्रकार से 5 के बाद में जो 4 धर्म और है, एक धर्म है कर्म का, एक धर्म है ज्ञान का, और एक धर्म है भक्ति का, और एक धर्म है आपका बुद्धि का। ये 4 धर्म और हैं। बुद्धि सर्वश्रेष्ठ ध्यान अवस्था। तो बुद्धि का ध्यान धर्म इसलिए है क्योंकि बुद्धि से आप सोचते और समझते हैं। जब आप दिमाग से सोचते हैं तो उसके द्वारा कर्म का प्रश्न होता है। तो ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजनगयन शयनं पदनामं तं सुरेश्वराय, श्रीविद्याधारं गगनशतं मेघवर्णं शूर्वाण्यमहाय, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विज्ञानगण्यये, वन्दे विष्णु भवभयङ्करं सर्वकेतनामनहतया। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, जो शेष नैया पे शयन करते हैं, उनकी नाभि में कमल, जो नाभि से कमल निकला जिसके ऊपर ब्रह्मा जी वाक्षण वास करते हैं, उन श्री भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। या ब्रह्मा वरुणभद्रम रुद्र मता स्तुतिवन्त्य दिव्येवता स्तवते वनः, वेदं शाण्यभद्रकाय मोपस्तमताय दोर्गासन्तीयं शाम्रमगाय, ध्यानमस्त्रेण मन्त्रेण मनसा वाष्यन्ति च योगनीरस्तक्रविद्रं सुरागणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मर्द जितने भी समस्त देवतागण हैं उन सबका मैं आवाहन करता हूँ, और उन वेदों का भी आवाहन करता हूँ जो ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि पर आवंतरित भाव में प्रवेन रूप में अवतरित हुए हैं। उन सारे वेदों को भी, 4 वेदों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनका आवाहन करता हूँ और उनको नमस्कार करता हूँ। वसुदेव तम सद्यम देवम कंसचारुणमर्दनम, देवकी परम आनंदम कृष्ण वंदे जगतु गुरम। कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी का आनंद वर्धन वसुदेव जगत गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। श्री परमात्मने नमः। अथा श्रीमद् भगवत गीता महावत्यम रहस्यकम, महाकाव्यम महावत्यम महारहस्यकम। महाकाव्यम अर्थात इसके बराबर का कोई काव्य नहीं है, ग्रंथ नहीं है प्रतिरूप। और महाग्रंथम, इस ग्रंथ का प्रतिरूप। ग्रंथ का जो अर्थ होता है ग्रंथ, गा से ग्रंथ रूप ज्ञान, और ग्र आधा न और था सा अर्थात होता है अथा।
जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत है। तो इसलिए ग्रंथ का प्रतिरूप होता है जिस ज्ञान का कोई अंत ना हो, वो होता है अनंत परमेश्वर ग्रंथ का उस प्रारूप में। तो एक स्तुति करते हैं, गीता शास्त्रीमदं पुण्यम यम पठेत् रात्रिमायनापुमानम विष्णु पदम रात्रिमतायतः भव्यम कथाबीतम वर्जिताय। जैसे मैंने आपको बताया कि कथा में वर्जित है उसका प्रतिरूप का प्राणरूप करके उसका प्रतिष्ठावर्तन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 नियम, उन 3 नियम के बारे में इसका प्रतिरूप वंदन पहले प्रथम रूप में कहा गया है। गीता धैर्यम शीलस्य प्राणायामृतस्य वचः। जो गीता परम ग्रंथ रूप है ये सतच्चम शील है। इसमें शीलस्य रूप का धारण अर्थात इसमें कदापि कहीं पर भी एक अहंकार रूप मात्र भी नहीं है। परम शीलम परम ध्यानम रूपम त्रस्य शीलयस्तो कृत्यम रापशवो वृत्यम गीता रूपमचाय परम ग्रंथम तस्यम गीता सुगीत सर्वकर्वत्यम निर्वाशस्त्र विस्तरे या शिवम महापद्मनामम मुखावनंदतम मतातु सुतः मर्त्यम भाव विष्णम तः श्रुतम गीताक्ष पीतमः पुनर्जन्म न विद्यते। श्रीमद् भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत कथा का जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य रूप ग्रंथ का श्रवण करता है, जो इसका वाचन करता है, इस जन्म के प्रारूप होने के बाद जितने भी उसके जन्म होते हैं उसको उस आत्मा में प्रतिरूपण ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। वो अमर रूप से अमर हो जाता है, प्रतिरूप अमर हो जाता है। प्रतिरूपम कर्माण्यस्तै सारदाय ततो धर्मम चका यथोव्रतः। तो जितने भी धर्म रूप में कर्मत होते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करता है, प्रारूप वंदन बाद से उसको परधाम का मुक्ति रूप परम ज्ञान की प्राप्ति अनवंतर आगमन हो जाता है। पार्थो वत्सम सुधिघ्रातो दुग्धम गीता महामृताय। जिस प्रकार से सुधि अर्थात सुधि भरे भाव से, जिस प्रकार से एक भक्त भगवान शिव के ऊपर जिस प्रकार से दुग्ध का अमृत रूप में धारण करके जब दूध को अमृत में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार से गीता का अमृत, जो गीता अमृत का काव्य है, धारण करने से, श्रवण करने से गीता प्रतिरूप किस में परिवर्तित होता रहता है? अमृत में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका अमृत भाव कर्मण्य कर्मान्य चेष्टा में सदाव्रत रहता है। एकम शास्त्रम देवकी गीता पुत्रम चह देवो देवकी पुत्रम एवं एको मदस्य नामानि यानि कर्मण्यम तस्य देवस्य सेवायः। जिस प्रकार से माता देवकी ने प्रतिरूप कर्म भाव से भक्ति का रूप मदनवान करके श्रीमद् प्रेम का भाव ग्रहण किया था, उसी प्रकार से इन ग्रंथों का अध्ययन करते समय, शास्त्रों का अध्ययन करते समय प्रेम भाव का निरूपण ज्ञान आना चाहिए। क्योंकि जब जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर ध्यान होता है, और जहाँ ध्यान होता है वहाँ पर भक्ति होती है। तो इसलिए अपने मन एकांतरित भाव ज्ञान में देखिए, जितने भी ग्रंथ विद्यमान है गीता में, श्रीमद् भगवत कथा में, श्री विष्णु पुराण में, 4 वेदों के जहाँ भी कथा का महाकाव्य है वहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें मुख्य कही गई हैं: ध्यान, मन, भक्ति और प्रेम। इन तीनों का महत्व अधिक है। जब आपका मन अर्पण रहेगा तो क्या होगा? मन शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो क्या होगा? आपका ज्ञान प्रारूप होकर उसमें प्रेम का वासन हो जाएगा, और जब प्रेम का वासन हो जाएगा तो क्या होगा? भक्ति का आगमन हो जाएगा। भक्ति रूप में श्री भगवान श्री कृष्ण के रूप परम धाम में आज श्री भगवत गीता का प्रवचन हो रहा है। तो प्रवचन करते समय इस महाकाव्य का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक पवित्र गीता पाठ का जो श्रवण करता है और जो कथा करता है, वह भय शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर विष्णु धाम का अर्थ है भगवान श्री धाम के चरणों का अमृत का पान करना। जो मनुष्य गीता का पाठ करने वाला तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके जन्म और पुनर्जन्म के समस्त निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जितने भी आपके पाप, जितने भी कर्मष्ट पाप है, गीता का श्रवण करने से आपके समस्त जितने भी आपके हृदय में लक्ष्यभूषण श्राप बोध है, सब नष्ट हो जाते हैं।
देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र एक ही मात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन एक ही मात्र देवता है जिनके नाम से एकमात्र जन्म और भगवान की सेवा मात्र से कर्मण्य रूप से भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुखारविंद से इस अमृत महाकाव्य का प्रवचन किया था, अनुवादन किया था, जिसके कारण इस भक्ति रूप का भाव करने से मोक्ष और भक्ति का आगमन हो जाता है। प्रतिभाव कर्मणस्ते सारथाय रूपम सदोभाव्यम कृताकृत्यम च शुभे वृत्तम मंत्राणी तशुभे ध्यान मंत्र सुप्रचित होकर ध्यान का मंथन करने से तृण भक्ति रूप का अनुमंथन साक्षात्कार चलता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता का अनुसरण नामक प्रवचन रूप में जिस प्रकार से हुआ था उनका सद्भाव कर्म में, अब गीता का प्रारंभ रूप भाव में आपका प्रारंभ होता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो श्री के बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा रानी की जय, बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय, बोलो श्री चौमु ग्रामस्य नगर विजय नगर की जय हो, बोलो समस्त चौमु ग्राम वासियों की जय हो, बोलो श्री परमात्मन भगवान की जय हो, बोलो समस्त देवी देवताओं की जय हो। आगरम भक्ति रूपम तया निरूपणम भक्ति चारिणाम सद्भुक्तिदातम शुभे भाद्यम शीलरूपम निरूपण भक्ति रूपम निरोचरणामृत भाव्यम सदो कर्तव्यम तदाय सर्वं भक्ति रूपम तदो वेदवातम सुखदेवम नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता का कथा प्रथम अध्याय प्रारंभ है। धृतराष्ट्र का उपवाच संजय का वार्तालाप। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतपश्यवः मामकाय पांडवे श्रीवेवं किम कुर्वोतम संजय। संजय से धृतराष्ट्र कहते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में जो चल रहा है, हे संजय मुझे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है उसका मुझे प्रारंभ क्या हो रहा है उसका मुझे बात बताइए। मैं साक्षात भारत में जलने से पहले आपको धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण जो संजय है, संजय जो प्रारूप है, संजय को सभी जानते हैं संजय कौन था, लेकिन किसी को ज्ञात है संजय का पूर्व जन्म क्या था? आपको ज्ञात है? संजय जो संजय नाम है, संजय कदापि एक नाम नहीं है। संजय का अर्थ होता है दूरदर्शिता, अर्थात जो दूर जो चल रहा है पर्यवेक्षक, उसके चक्ष में उसका ज्ञान बंधन करना वो संजय का प्रारूप मात्र है। जो संजय कर्मण था, संजय जो कर्मठ था, संजय आपको सबको ज्ञात है कि श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन हुआ था द्वापर युग के, उससे पहले त्रेता युग का आगमन हुआ था, उससे पहले सतयुग का आगमन हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण जब मत्स्य रूप धारण किया था, भगवान विष्णु ने जब मत्स्य रूप धारण किया था तो उसी प्रकार से प्रलय आने वाली थी। तो उन्होंने महाराज चितवंदन शांतनु प्रवृत्तर कृत्य को उनको क्या कहा था? उन्होंने एक मछली का रूप धारण किया था, छोटी मछली का रूप धारण किया था। कथा का प्रवचन ज्ञान प्रवचन आखिर से शुरुआत से आना चाहिए। तो संजय का निरूपण जो राजा थे, कथा तो एक मत्स्य रूप धारण की कथा है, वो विस्तार रूप जब कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा, अभी श्रीमद् भगवत गीता का कराते हैं। तो जो राजा थे, राजा को भगवान श्री विष्णु ने एक वरदान दिया था कि आपका अन्वंतर द्वापर युग के अंदर आपका आगमन होगा। जो एक महाराज को जो कि अपने कर्मों से, अपने हृदय भाव से विलुप्त होकर, जो कि धर्म के रूप को छोड़कर अधर्म के नित्य कर्म में प्रविष्ट हो जाएगा, तो मेरे द्वारा किए हुए कर्म को तुम्हारे को बताया जाएगा, तुम्हारे द्वारा बताया जाएगा। जो मैंने कर्म कर रहा हूं उसको तुम्हारे द्वारा उसका आगमन होगा। क्योंकि नेत्र जो होते हैं, नेत्र क्या होते हैं? नेत्र होते हैं आमचन कृत्तम ज्ञान, और जो हृदय हो और मन होता है वो क्या होता है? आमचन नेत्रम ज्ञान। क्यों होता है? सूरदास क्या थे? अंधे थे, लेकिन भक्ति में सर्वथा निपुण। भक्ति ऐसी कि भगवान श्री हरि को उनको बचाने के लिए खुद आना पड़ता था।
और ज्ञान ऐसा कि जो एक बार सुन ले तो उसके बाद में उनको ही सुनता रहे, ऐसा ज्ञान। नेत्र आदमी से होते हैं। हम तो बड़े सौभाग्यशाली है कि भगवान ने हमको नेत्र भी दिए हैं, हमको मन भी दिया और हमको हृदय भी दिया है। सूरदास महाराज के पास नेत्र नहीं थे, लेकिन उनके पास भक्ति निचस्त्र ज्ञान था। आचमन नेत्रस्य भक्ति ज्ञान, तो उस भक्ति ज्ञान से उनको प्रवचन किया था। तो संजय जो ही इसमें हुए द्वापर युग में दृष्टार के सम्मुख, वो राजा थे जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अवतार किया, जो उन्होंने वरदान दिया था। देखिए जितने भी ग्रंथ हुए हैं और जितने भी कथा हुई है, भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, तो भगवान अनंत परमेश्वर ने हर एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को पृथ्वी लोक पर हर चीज का उन्होंने उद्धार करने के लिए प्रवचन किया था। जब सुबह आपने बोला था मैया बांध रही थी, तो मैया मादरे बंद गयो बांधो काना तयो, यशोदा भई प्रतिभीत, काना नहीं बंद रयो मात ते, भई आनंद की प्रीत। माता जब यशोदा उनको बांध रही थी रस्सी में, जब उन्होंने माखन की वो मटकी फोड़ी तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने उनको बांधना चाहा था तो मटकी फोड़ने का जब उनको बंध नहीं रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यशोदा मैया से, मैं तो बंध जाऊंगा, लेकिन बंधूंगा किस में? बंधूंगा सिर्फ प्रीत में बंधूंगा, बाकी किसी में नहीं बंधूंगा। तो जो कर प्रीत हरि करी, और भक्ति भयवती ज्ञान, और चरणामृत का पान मिले, जो रखे हरि ध्यान। भगवान के चरणामृत का पान उसी को मिलता है जो भगवान श्री हरि का ध्यान रखता है। हृदय कर्म और मस्तिष्क के द्वारा जो हृदय का वंदन ज्ञान करता है, उसको इसका अवंदन ज्ञान हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप कथामृत रूप का क्वेश्चन ज्ञान रहता है। तो संजय का प्रतिरूप संजय से कहते हैं, क्या पुत्रों ने क्या किया, पांडवों के पुत्रों ने क्या किया उसका मुझे, क्योंकि धृतराष्ट्र क्या थे, पुत्र मोह में अपने धर्म क्षेत्र को भूल चुके थे। श्री इससे आपने क्या सीखा है? श्री जो महाभारत का युद्ध हुआ उससे एक चीज और सीखी होगी कि आदमी को संकल्प तो करना चाहिए, प्रण तो करना चाहिए, लेकिन प्रण ऐसा करना चाहिए जिससे धर्म की हानि ना हो। भीष्म पितामह ने प्रण तो किया, लेकिन प्रण में ऐसा किया जिससे धर्म के मार्ग में प्रतिरूपत बाधा बन के खड़े हो गए थे। पांडव धर्म का प्रतीक, कौरव अधर्म का प्रतीक। तो प्रतिरूप कर्म का प्रवेशन हुआ था। तो क्या कहते हैं अब संजय? क्या कहते हैं? संजय कहते हैं, दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्धना दुर्योधनस्ततः आचार्यं मुखम शरण्यम राजम वर्चनायमं ब्रवीवतः। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने विहूर राजनक युक्त पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के पास जाकर वचन कहा। पांडवों की जो सेना की जो व्यूह रचना थी उसको देखकर वो अपने गुरु के पास गए, क्योंकि जो दुर्योधन थे वो क्या थे? अधर्म का प्रारूप थे। अधर्म का प्रारूप, अधर्मी क्या कर्तव्य और तत्व कारण क्या होता है कि वो दिखावा तो करता है, लेकिन हृदय और कर्म मात्र हृदय मन से क्या होता है? अछीत हो जाता है। अर्थात उसके मन में जो भाव होता है, दो प्रकार के जीव जंतु सृष्टि में वास करते हैं। एक तो वो होते जो कर्मस्थ कर्मण है, दूसरे वो जो कर्मस्थ ध्यानण है। ध्यानण कौन है? सदकर्म आप जैसे लोग जो भगवान की श्री भक्ति में अपने आप को अर्पण करते हैं। दूसरे लोग कौन से हैं? जो निरूपर हैं, जो कहते हैं भक्त परमेश्वर रूपम त निरूपणः, कहते हैं भगवान भरोसा तो करता हूं लेकिन मेरा काम नहीं बनता है, मेरा काम पूरा होता नहीं है, अर्थात उनको भगवान पे विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार के दो प्रकार के लोग रहते हैं जीवन में।